प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने 12 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा, 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद देश का भाग्य बदल गया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस की रोकने और भटकाने वाली नीतियों पर भी जोरदार हमला किया। देखिए ये रिपोर्ट और फिर खबर समझिए। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं दिल्ली के भारत मंडपम की। एनडीए के दिग्गज नेता पीएम मोदी का सम्मान कर रहे हैं। भारत मंडपम में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम जुटे हुए हैं, क्योंकि ये एनडीए और बीजेपी के लिए गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुके हैं। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए बड़ा मैसेज दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में जो आशा का सूर्योदय हुआ था, आज वो आशा के प्रकाश पुंज में बदल चुका है। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना अब हर देशवासी का संकल्प है। हमें 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में जुटना है। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने देश को बेचारगी के दलदल में गिराया। देश की रुकावट का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट है। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। पीएम मोदी ने एनडीए की सरकार में हुई बड़ी उपलब्धियों को बताया। पीएम ने कहा, 2014 के बाद भारत पूरी क्षमता से दौड़ रहा है। भारत ने अस्थिरता और अशांति के दौर में भी उपलब्धि हासिल की। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नेशन फर्स्ट सबसे पहले है। 12 साल में एनडीए सरकार ने देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बड़े फैसले किए। अपनी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी संदेश को समझिए। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भारत मंडपम में एनडीए की मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने इसी भारत मंडपम से एक बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में जो आशा का सूर्योदय हुआ था, आज वो आशा के प्रकाश पुंज में तब्दील हो चुका है। एनडीए शासन में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सबको जुटना है। कांग्रेस ने धीमे धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस विकास को धीरा कर दिया। देश की रुकावट का नाम ही कांग्रेस ग्रोथ रेट है। एनडीए के वक्त में ये चीजें बदली हैं। 2014 में देश का भाग्य एक बार फिर से बदल गया।
2014 के बाद दशकों के काम महीनों में होने लगे। कांग्रेस की व्यवस्था काम को अटकाती थी, भटकाती थी। आज भारत बड़े लक्ष्य को तय कर रहा है। देश 7.7% की ग्रोथ रेट से विकास कर रहा है। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए हमेशा दल से बड़ा देश रहा है। 2047 के लक्ष्य को देखते हुए स्पीड बढ़ानी भी है हम सभी को। प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन चुका है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा समय तक देश के सबसे बड़े पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी पहले पीएम बन चुके हैं। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बदलता, बल्कि एक तारीख के साथ चुपचाप नया अध्याय जोड़ देता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 10 जून 2026 ऐसी ही एक तारीख बन गई है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वो दिन है जब एक रिकॉर्ड टूटा और एक नया मानदंड स्थापित हो गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ऐतिहासिक तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक देश की अगुवाई करने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए। ये रिकॉर्ड अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने 1952 से 1964 तक लगातार 4,398 दिन देश की कमान संभाली। लेकिन ये सिर्फ एक दिन आगे निकलने की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी भी है जिसमें भारत एक राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में विकसित हुआ है। रिकॉर्ड के पीछे छिपी यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस उपलब्धि को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। नेहरू का दौर स्वतंत्र भारत की नींव रखने का दौर था। वहीं मोदी का दौर एक ऐसे भारत का दौर माना जा रहा है जो डिजिटल, वैश्विक और आकांक्षी भारत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 10 जून 2026 का दिन इसी वजह से सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के दो बड़े अध्यायों के बीच खींची गई एक ऐतिहासिक रेखा है, जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब चलिए समझिए कि पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड को कैसे देखा जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे रिकॉर्ड को आप इस रूप में समझिए कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से आगे निकलने का कीर्तिमान बना लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4,398 दिन देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,399 दिन से पीएम पद पर बने हुए हैं, यानी उन्होंने नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि नेहरू के दौर का भारत और अब का भारत किस रूप में अलग है, यानी नरेंद्र मोदी के दौर के भारत में कितना अंतर आया। 1952 की आबादी 34 करोड़ थी, 2026 की आबादी 146 करोड़ प्लस है। 1952 में 53 राजनीतिक दल हुआ करते थे, 2024 में 744 राजनीतिक दल।
1952 में 17 करोड़ मतदाता थे जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के दौर में 100 करोड़ मतदाता हैं जो अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये उपलब्धि मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर कितनी बड़ी है, ये समझना भी जरूरी है। और ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि दोनों नेताओं का शुरुआती जीवन कैसा था। जवाहरलाल नेहरू का बचपन बेहद समृद्ध माहौल में बीता। हैरो स्कूल में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, जहां ब्रिटिश अभिजात वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाता था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया। घर में बागीचा, टेनिस कोर्ट समेत काफी कुछ मौजूद थे। नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद साधारण बीता। 5 भाई बहनों के साथ वो रहते थे। पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान हुआ करती थी। परिवार बिना बिजली के रहता था। स्थानीय भाषा के स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और चलिए अब एक नजर 12 साल में किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे काम पर डाल लेते हैं जो इस कार्यकाल को और ऐतिहासिक बना देते हैं। तो पहला, जनधन आधार डीबीटी मॉडल। दूसरा, यूपीआई और डिजिटल इंडिया की क्रांति को लेकर आना। एक देश एक टैक्स जीएसटी को लागू करना। एनएच, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। वंदे भारत और रेलवे आधुनिकीकरण को सामने लेकर आना। उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे अभूतपूर्व कार्य। आयुष्मान भारत सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के तौर पर सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान का सपना लोगों का साकार हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर और नया संसद भवन। चंद्रयान 3, सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य। G20, क्वाड और विकसित भारत 2047 का विजन है, जिसे आप उपलब्धियों के तौर पर जरूर जानते होंगे।